खूबसूरती के बीच भी जिंदगी का संघर्ष इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। इस हरियाली में भी दर्द की छाया गहरी होती जाती है। बूढ़े हो चुके चेहरों पर ये दर्द साफ दिखाई देता। ये सच्चाई है उत्तराखंड की, उत्तराखंड से हो रहे पलायन की। गगन को चूमते ये पहाड़, कल कल बहती यहाँ की नदियाँ। जिधर देखो बस हरियाली ही हरियाली। उत्तराखंड दिखने में जितना सुंदर है, जितनी शुद्ध यहाँ की नदियों का पानी है, जितना मोहक यहाँ का पहनावा है, शायद ही अन्य किसी राज्य का होगा। पर ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू आसानी से दिखाई नहीं देता, पर इसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर समझ आएगा क्यों बहुत से चेहरों पर बेबसी झलकती है। मुद्दा है उत्तराखंड पलायन का। मुद्दा है अपने खेतों, अपनी पुश्तैनी ज़मीन, अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ जाने का। ये सच्चाई है उत्तराखंड की। यहाँ के 13 जिलों में कई ऐसे गांव हैं जिनकी आधे से ज़्यादा आबादी शहरों की ओर पलायन कर चुकी है। उत्तराखंड में ये सिलसिला कुछ दशकों पहले शुरू हुआ था, परंतु आज वर्तमान में ये एक समस्या बन चुकी है। आखिर क्यों? क्या मजबूरी रही जो लोगों ने पलायन को चुना? क्या कारण रहा जो लोगों ने अपने घरों पर ताला लगाना जरूरी समझा? जाहिर है बेहतर भविष्य की तलाश में। लेकिन ये हालात ही पैदा क्यों हुए? यही जानने के लिए मैं मीनाक्षी नेगी, एमएच महाशास्त्र, पीजी कॉलेज कोटद्वार की छात्रा, आई हूँ दुगड्डा में स्थित एक गांव में, और मेरा उद्देश्य उत्तराखंड पलायन के विषय में यहाँ के लोगों से बात करना, उनके विचार जानना तथा इसके माध्यम से एक शोध पत्र तैयार करना है। मकाने ये गिरने लगे हैं, खेत भी जंगलों में तब्दील हो गए हैं। फल फ्रूट पहले यहाँ कई बगाने थे, संतरे अंतरे होते थे, पपीते होते थे। अभी जो है आदमी नहीं होने के कारण सब वो ख़त्म हो चुका है। जो पानी पहले 4 इंची 5 इंची में था, अभी क्लोज होते होते वो जो है 1-2 इंची में रह गया है। फिर उसी में से गाँव में जो पेयजल पेयजल के लिए चले जाता है, तो सिंचाई वाले जो नहरें थे वो गाढ़ गुजरे थे, वो सूखे हो गए हैं। स्रोत भी कई मतलब अच्छे अच्छे नाले धारे और ये बड़े बड़े जो जहाँ से हम नहर ले जा करके सिंचाई करते थे, वो स्रोतें काफ़ी कम हो गए हैं। एक तो बारिश का कारण भी इसमें सबसे बड़ी। पलायन रोकने के लिए सरकार कर तो रही है सर। माहौल देख करके ही गांव में कमी आना चाहते हैं। मेडिकल है, कई बीमार हो जाता है, उसको डोली से, गाड़ी का कोई साधन नहीं, उसको आने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कई दफ़े तो मतलब वहाँ पहुँचते जो मरीज़ होता है, उन्होंने जाने की समस्या उनको भी रहती है। वो उतना मतलब ध्यान बच्चों में नहीं दे पाते हैं। अब बच्चा कमज़ोर होने की वजह से आदमी मतलब अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करता है, जिसे मतलब वहाँ छोड़ के जाने के बाद फिर दोबारा आने की कोशिश नहीं करता है। जो ग्रामीण महिलाओं ने पलायन किया, तो उन पे क्या शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ा उस चीज़ का? ये था कि जैसे हम साथ में काम करते थे, तो अब अकेले करना पड़ रहा है। हम साथ में तीज त्योहार मनाते थे, तो अब हमको मतलब इतने इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और साथ में जैसे जंगल जाना है, तो अब अकेले कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं पहाड़ से?
क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सुविधा है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है और सभी कुछ सुविधा, पर यहाँ पे दूर है और दूर है और रास्ते ऐसे 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 हैं की तरह, इधर झाड़ पाइप लेगी जरा ताकत से आ गया तब फिर चलो हम ये है। स्कूल भी छन और दूर बहुत छन और दूर छन तो रास्ता ही छन, जैसे सांप की सीढ़ी, चला नहीं जाता, भागा नहीं जाता, भागते हैं तो गिर जाते हैं, तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कहीं रास्ते में पानी नहीं, रास्ते में पानी रखो तो बच्चे पानी पीकर भाग जाएं ना, ऐसा है। और फिर स्कूल है तो किताब के लिए दुकान नहीं है, वहाँ खेती भी नहीं होती, दुकान नहीं है ना, पेन कहाँ से लाएं, पेंसिल कहाँ से लाएं, कापी कहाँ से लाएं, वो कहाँ से लाएं, वो उसके लिए भी रोना होता है। माँ बाप परेशान, और तब छुट्टी लेनी पड़ती है उसको, बच्चे को छुट्टी ले गए थे और तब फिर उनको कॉपी किताब लेकर आते हैं, ऐसा होता है। खेती भी नहीं होती वहाँ, खेती तो नहीं होती, पतली जमीनें हैं, तो इसी वजह से पहाड़ के यहाँ रेपिलेज में अपने बच्चों के कारण से पतली पढ़ जमीनें लेंगे, हैं, पढ़ लिख वैसे लेंगे तो यहाँ। कि वो खाते हैं, कुछ ही नहीं होता है। और स्वर भी के ऊपर है। देखो अगर वो कोई करना चाहे तो कृषि अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मेहनत की जाए तो कृषि अच्छी होती है, उससे जो लोग मेहनत करते हैं। कुछ चीज़ का भी है, उजाड़ ज़्यादा हो रहा है, गुणी बांदर वगैरह नहीं छोड़ रहे हैं खेती को, तब कहाँ से होगी तब, तो बेरोजगारी है। दूसरा सुख सुविधाएं नहीं है, उसी चक्कर में मतलब लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं भाई, दो उनको रोजगार मिलेगा तो कम से कम यहाँ इलाके में आके अपनी मेन चक्कर वो ही है। बच्चों की शिक्षा इतना वो नहीं है भाई, यही पलायन का कारण यही है। और नंबर दूसरा, जंगली जानवर, खेतीबाड़ी जो हम लगाते हैं, टाइम से बारिश न होना, अपने जानवर और खेती से ही यहाँ आजीवन व्यतीत होता है। तो वही चीज़ अगर रुक गया तो मतलब काफ़ी मुसीबत हो जाती है। अब प्लेन्स में ऐसा है, अगर एक साइड से डाउन हो गया तो उसमें बच्चे, बीवी और परिवार के आदमी अपनी छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, पर उसका साधन यहाँ है नहीं। अब जो चीज़ में हम डिपेंडेंट हैं वही अगर ख़राब हो पड़ी तो फिर और कोई विकल्प यहाँ होता नहीं। अब यही इसमें करीबन 20-25 साल